BBC उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं शहजाद मलिक और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा है उनमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। उन पर फ़र्द जुर्म जो है वो 22 सितंबर को आयद होगी और अगर इस मुकदमे में उन पर जुर्म साबित हो जाता है तो वो पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म होंगे जिन्हें तौहीन अदालत के मामले में मुजरम गर्दाना गया, जिसका उन पर उनकी सियासी जो ज़िंदगी है उन पर असर ये पड़ेगा कि वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। आज अदालत में बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ की सूरत हाल बता दूँ तो ये कमर्शियल एरिया है जहाँ पर आज भी दुकानें जो हैं वो सारी बंद कर दी गई, बैंक्स बंद कर दिए गए, किसी आम आदमी को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके जो मोबाइल के जो सिग्नल थे वो भी बंद थे। और आज इमरान खान जो हैं वो तकरीबन 2:30 बजे कमरा अदालत में आए, लेकिन अदालत जो थी वो 2:45 बजे उन्होंने इस मुकदमे की समाअत शुरू की। इस आज की अदालती कार्रवाई में बहुत सारी बातें हुई। इमरान खान जो थे वो 3 घंटे तक तकरीबन अदालत में बैठे रहे और इस दौरान वो उनका तस्बीह के साथ साथ मैंने पहली दफ़ा देखा है कि वो जब अदालत की तरफ से रिमार्क्स आते थे तो पानी की बोतलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो पी रहे थे। तो पता नहीं उनको प्यास लगी थी या अदालती जो रिमार्क्स आ रहे थे उनकी वजह से परेशान थे। अदालत में बहुत कुछ हुआ। तो मेरे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं। हसनात, आज अदालत ने अदालती मुआवरीन को भी बुलाया, उनको भी सुना, लेकिन लग ये रहा था कि जैसे जजेस पहले जहन बना के बैठे हुए। जी बिल्कुल मलिक साहब, वही बात हुई कि जो जहन उनका पहले से था कि ये करना है उन्होंने वही किया। वो कहते हैं कि हमें जो सवालात हमारे जहनों में थे उनके जवाबात किसी ने नहीं दिए, ना अमाइकस ने दिए, ना पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने दिए, ना हामिद खान जो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने दिए। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि अब इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करें। बाकी आज हमने देखा कि हाई कोर्ट का आज जो जजेस का जो रिमार्क थे वो ज़्यादा सख्त थे, ज़्यादा क्लियर थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो इंसाइटमेंट है और ग्रेविटी है उसमें। वजह यह है कि हमारे खिलाफ जो मर्जी आप करें, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सेकेंडाइज करें। इवन उन्होंने जिक्र किया कि एक PTI के रहनुमा यानी फवाद चौधरी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने 2 दिन पहले रिजेक्ट किए। लेकिन ये मामला जो इमरान खान साहब के जो रिमार्क थे ये लोअर जुडिशरी के हवाले से थे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के एक जज के हवाले से थे। तो हमने करना है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर्ड हुआ है। वो थ्रेटनिंग फील कर रहे हैं या करेंगी कि अगर वो बाहर जाएंगी बैरून शहर से हट के बाहर तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। तो वो चीज़ें हैं, उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ हमें नहीं नजर आई। रिग्रेट सिंपल जो है ये उनके ख्याल में इन्होंने जस्टिफिकेशन भी अपनी दी है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, साथ ही रिग्रेट किया है, यानी इस पे सेटिस्फैक्टरी नहीं है वो जो उनका जवाब है। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि लो जुडिशरी जो है ना वो रेड लाइन है, इसको क्रॉस किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या पहली दफ़ा हुआ है कि लो जुडिशरी के बारे में कोई इस तरह के रिमार्क्स आए हैं या पहले भी कुछ वकला की तरफ से भी कोई इस तरह की चीज़ें आती नहीं सामने? देखें, लोअर जुडिशरी मेरा ख्याल है कि वकला ने और लिटिगेंट्स ने लोअर जुडिशरी में जो कुछ यहाँ पाकिस्तान में होता रहा, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो मजलूम अगर कहें जजेस तो वो लोअर जुडिशरी के हैं। वकला ने यहाँ कोर्ट रूम में बंद करके मैन हैंडलिंग की, फिजिकल असाल्ट किया जजेस पे। इतना कुछ, इतनी मिसालें हैं कि पूरी एक मूवी सीरीज बन सकती है उसकी। तो आज वैसे ये था कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये था कि हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना है, उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो बहाल करना है, उनको सिक्योर करना है। तो अब ये है कि जो मखदूम अली खान थे उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट मैंने बहुत किताबें देखी, ये वो मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं नजर आई जहां हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी लोअर जुडिशरी के जज के को इस तरह किसी की कंटेम्प्ट हुई हो तो इस तरह प्रोसीडिंग इनिशिएट हो। 5 रुकनी जजेस बैठे हैं, 3 घंटे समाअत हुई है। कंटेम्नर जो एक पॉपुलर पार्टी का लीडर है उसको सामने बिठा के मतलब उनकी जो बातें की गई हैं तो वो उन्होंने कहा कि ये इटसेल्फ जो प्रोसीडिंग है
ये शो कर रही है कि आप सेंसिटिव हैं और ये मैसेज चला जाएगा, आप ज़्यादा चार्ज फ्रेम ना करें, डिस्चार्ज कर दें। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुनासिब ये समझा कि हम चार्ज फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इमरान खान के पास जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं, लीगल ऑप्शन भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चार्ज फ्रेम का जो फैसला है ये इंटरम, इसको वो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इंडाइटमेंट ये जो इससे पहले वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी कर सकते हैं, या जो अदालत चाह रही है कि उस जज जो यानी ज़ैबा चौधरी उनके हवाले से जो स्टेटमेंट है उनसे पर्सनली जाके उनसे रिग्रेट या रिमोर्स की जाए, उनको कोई लेटर लिख दिया जाए कि जी जो कुछ हुआ, तो वो जो उनकी अदालत की जो सेटिस्फेक्शन है उस पर वो कर सकते हैं। अदालत ने यह भी उनको कोई रास्ता दिखाया है कि किसी भी वक्त, यानी अगर उनको चार्जेस फ्रेम हो भी जाते हैं, अगर किसी भी वक्त वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर अदालत इसको इस पर कंसीडर कर भी सकती है। देखिए, अदालत एक तरफ कह रही है कि हमारा ईगो का मसला नहीं है, ये जजेस का, ये लो जुडिशरी के कॉन्फिडेंस को। अब माइकस ने कहा है कि जो प्रोसीडिंग इनिशिएट आज आपने की और दो हियरिंग हो चुकी हैं, इटसेल्फ ये बहुत कुछ है। इससे ज़्यादा आपको इंडाइटमेंट की तरफ ये चार्ज फ्रेम ना करें। मेरा ख्याल है कि अब जो है वो मेरा ख्याल है कि ये मामला पीटीआई में भी सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ उनके पास लीगल आर्गूमेंट भी हैं, जुडिक्शन का इशू भी आएगा और भी मामला आएंगे। इसके अलावा और क्या कि लोअर जुडिशरी के जज के हवाले से अगर कोई कंटेम्पचुअस रिमार्क्स आए तो हाई कोर्ट को कैसे मामला इनिशिएट करना है, उस पर भी क्या पता गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। तो इमरान खान साहब के पास भी अभी कार्ड हैं, ये ऐसे नहीं है कि उनके सारा कुछ ख़त्म हो गया है। मेरा ख्याल है कि उनके पास लीगल आर्गूमेंट, लीगल जो है वो कार्ड अभी भी मौजूद है। अच्छा, इमरान खान के जो वकील हामिद खान दलाइल दे रहे थे, तो शायद उनकी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो उनके दलाइल से मुतमईन नहीं है और बार बार अपने वकील को भेज रहे थे। तो क्या वो खुद आके कुछ बात करना चाह रहे थे या कुछ ऐसी कोई चीज़ें थी कि जो को जवाब वो उनका जो वकील जो था वो अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहा था? देखिए, वो तो कह रहे थे कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, लेकिन बात यह है कि यहाँ जब जजेस कह रहे हैं कि आप एक्सप्लेनेशन देंगे या दिफा करेंगे अपने कंडक्ट का, आप एक्सप्लेनेशन देंगे, ये भी वो समझते हैं कि इसका मतलब है कि आप आ रहे हैं, आपकी फिर रिग्रेट की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपना चार्ज फ्रेम होगा, फिर आप अपना डिफेंस लाएं अपने केस और आखिर में फैसला हो जाएगा। ये अदालत का है। तो मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान साहब अगर आ भी जाते तो फिर भी उनको अंदाज़ा था कि जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देनी थी और अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, ये था कि वो रिग्रेट, रिमोर्स, या वो कहते कि जी मैं अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दें। ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल था कि इमरान खान साहब ये स्टेटमेंट दें। अच्छा, इसके कोई जो उन पे चार्जेस फ्रेम होंगे, इसके कोई सियासी इम्प्लीकेशंस भी हैं इनकी पीटीआई के और इमरान खान के हवाले से? मेरा ख्याल है कि लीगल तो कोई नहीं, सियासी इम्प्लीकेशन तो ये है कि वो अखबारों में आएगी, खबरें छपेंगी कि जी तौहीन अदालत में जो है वो उनको चार्ज कर दिया गया, चार्ज फ्रेम। और ये मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक बड़ी एम्बेरसमेंट तो होती है, कोई है मामला और इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी मेरी समझ में चार्ज फ्रेम होने से पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिस्ट्रेन करेगी और ये अपॉर्चुनिटी दी गई है 22 तारीख तक कि अभी भी कोई दरमियानी रास्ता, कोई ऐसी जो कोर्ट ने इन द लाइन कुछ बातें की भी कि उस जज के सामने जो है वो आप रिग्रेट करें, रिमोर्स करें, या उसी तरह पब्लिक स्टेटमेंट में दें जिस तरह आपने वो थ्रेटनिंग स्पीच दी वहाँ करें, कोई ऐसी बात। तो मेरा ख्याल है कि अदालत कुछ ज़्यादा चाह रही है कि वो उस जज के हवाले से जो कुछ किया गया वो अब कोई ना कोई उसका को मदावा करे। तो वो अब टाइम है अभी भी इमरान खान साहब। लास्ट शेयरिंग पे सिर्फ चीफ जस्टिस ज़्यादा बोले थे 95%। आज तो लग रहा था कि सारे जजेस जो हैं वो भी काफ़ी सारे उनकी कंट्रीब्यूशन थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सवाल पूछे। जी, मेरा ख्याल है हर सुप्रीम कोर्ट में वहाँ डिफरेंट स्टाइल है, वहाँ मुख्तलिफुल ख्याल भी हैं, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस होते हैं हाई प्रोफाइल केसेस में, ये एक इल्ज़ाम होता है। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रा डिफरेंट अप्रोच, यहाँ हमने देखा कि जो जजेस हैं वो एक ही जो इस किस्म के मामलात में डिसेंट कम ही आते हैं। तो आज भी हमने देखा कि वो एक पेज पे ही सारे नज़र आए, और बल्कि ज़्यादा आज चीफ जस्टिस के साथ इर्द गिर्द इवन जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने भी जो है वो किया कि जी हमारे हवाले से तो जो मर्जी कहें, प्रॉब्लम है लोअर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, उनके हवाले से अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो क्या मैसेज जाएगा। ओके, अदलिया का शुक्रिया। अभी इमरान खान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो ख़त्म नहीं हुई।
12 तारीख को वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे, जहां पर उनके खिलाफ जो मुकदमा है उसकी हेयरिंग होगी। और उसके साथ साथ इसी मुकदमे में, यानी इंसदाद दहशतगर्दी का जो मुकदमा है, और ये मुकदमा जो है वो वही एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ जो उन्होंने बयानात दिए थे उसी पे ही था। तो उसमें भी अदालत ने ख़ास तौर पर हाई कोर्ट ने ये उन्हें कहा है कि वो शामिल तफ्तीश हों, और अगर वो शामिल तफ्तीश ना हुए तो फिर अदालत ने ये वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया है और कहा है कि अगर वो पेश ना हुए इमरान खान तफ्तीशी टीम के सामने तो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। तो यहाँ से फ़िल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए। पता तो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, bbcurdu.com।